बांग्लादेश में बिगड़े हालात, देश छोड़ने को मजबूर हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना। प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, अब आर्मी चीफ ने संभाली देश की कमान। आरक्षण पर फैसला लेना पड़ा महंगा, पूरे देश में फैली हिंसा और अव्यवस्था। प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। कोई जमकर लंच कर रहा है तो कोई प्रधानमंत्री के कमरे में फोटो खींच रहा है। हालात इतने बिगड़े कि पीएम की पर्सनल चीजों को लेकर लोग फरार होने लगे। ऐसी कुछ तस्वीरें इस समय बांग्लादेश से आ रही हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने इतना उत्पात मचाया कि देश की प्रधानमंत्री को मुल्क छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। अब देश अंतरिम सरकार चलाएगी, लेकिन बांग्लादेश में ऐसे हालात बने क्यों? शेख हसीना को क्यों छोड़ना पड़ा देश? चलिए इस वीडियो में आपको पूरी बात बताता हूं। अब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए हैं। यहाँ की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। वो बांग्लादेश से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। उनके साथ उनकी बहन भी हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर भीड़ ने अब कब्जा कर लिया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद देश के सेना चीफ वकर उज जमान ने राष्ट्र को संबोधित किया। सेना चीफ ने कहा कि अंतरिम सरकार देश को चलाएगी, हम देश में शांति वापस लाएंगे, हम नागरिकों से हिंसा रोकने का आग्रह करते हैं। साथ में प्रदर्शनकारियों को ये भरोसा दिया कि हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच करेंगे। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसके तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियों आरक्षित की गई हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदर्शनकारियों के हक में फैसला सुनाया और आरक्षण की प्रणाली को खत्म कर दिया। इसके बाद भी प्रदर्शन खत्म नहीं हुए, बल्कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा ही मांग लिया था। और हालात इतने बिगड़े कि कर्फ्यू लगने के बावजूद भी ढाका में जबरदस्त मात्रा में प्रदर्शनकारी पहुंच गए, जिस वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इसके साथ ही अब आर्मी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं बांग्लादेश में फैली इस हिंसा को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।